हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। क्या आपको पता है कि कीवर्ड का क्या इंपॉर्टेंस होती है एफिलिएट मार्केटिंग में? नहीं तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, राइट। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक अच्छे कीवर्ड को चूज कर सकते हैं हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, जिससे हमें हाई रेवेन्यू मिल सके, जिससे हम अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकें। तो ये सब चीजें हम आज की वीडियो में जानेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले बता दो, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो और आप बहुत ज्यादा अपने चैनल्स पे, अपनी वेबसाइट्स पे आप ट्रैफिक लाके अर्निंग कर सकें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कीवर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल जो है वो फॉलो करता है कीवर्ड, बिकॉज कीवर्ड एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हमारे पास यूजर्स आते हैं, राइट। कोई भी यूजर्स को अगर कुछ प्रोडक्ट परचेस करना है या सर्विस लेना है तो उसको गूगल पे कीवर्ड डालना होता है, उसके थ्रू ही वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस कर सकता है, राइट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको कोई शू खरीदना है या फिर आपको बोल सकता हूँ शर्ट खरीदना है, तो आप क्या सर्च करेंगे? ब्लू शर्ट, राइट, ब्लू शर्ट। अगर आपको कोई कंपनी चाहिए तो आप उस कंपनी का नाम डाल सकते हैं, राइट। आपने डाल दिया ब्लू शर्ट रेमंड्स, आपको रेमंड्स की ब्लू शर्ट चाहिए, तो आपने उस तरीके से उसका कीवर्ड एक जनरेट किया कि आपको रेमंड की ब्लू कलर की शर्ट चाहिए। ओके, तो ये आपका कीवर्ड हो गया। अब जिस वेबसाइट ने, जिस ई कॉमर्स वेबसाइट ने या जिस एफिलिएट मार्केटिंग वाली वेबसाइट ने, जो एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में है, उन्होंने ये कीवर्ड यूज किया होगा तो उनकी वेबसाइट आपके सामने आएगी, राइट, आपके रिजल्ट में आएगी, तो आप वहां से क्लिक करके उसको परचेस कर सकते हैं। तो कीवर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही है कि वो आपको एक पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचाता है, आपके पॉसिबल कस्टमर तक पहुंचाता है जो आपके प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है, राइट। ये जिसको वो प्रोडक्ट की नीड है, सिर्फ उसी कस्टमर तक आपका राइट कीवर्ड पहुंचाता है। तो अब राइट कीवर्ड के लिए आपको क्या करना है, कौन कौन से टूल्स का यूज करना है और किन किन बातों का ध्यान में रख के आपको राइट कीवर्ड को चूज करना है। ओके, सो टोटल हम 4 ऑप्शंस में समझेंगे कि 4 हमारे कुछ टिप्स हैं जिसमें हम समझेंगे कि कैसे हमें हमारे एफिलिएट प्रोग्राम के लिए राइट कीवर्ड का सिलेक्शन करना है, राइट कीवर्ड को चूज करना है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है चूज स्पेसिफिक निश। आपके एफिलिएट प्रोग्राम की स्पेसिफिक निश का पता ही होता है। हमें उस निश को पता करके क्या करना है, सबसे पहले उस निश के जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हमें एक बार वॉच करना है, एनालिसिस करना है और उससे रिलेटेड खुद कीवर्ड जो है वो हमें निकालना है, राइट। सबसे पहले हमें हमारी निश चूज करनी है। निश मतलब मैं आपको बता दूं कैटेगरी होती है कि आप कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो एफिलिएट प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, एफिलिएट प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करना है, राइट। इस तरीके से आपको सबसे पहले निश चूज करनी है, क्योंकि अगर आप निश चूज करते हैं तो आपको पता होता है कि आपके पोटेंशियल कस्टमर कौन कौन हो सकते हैं, राइट, और आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हो सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो कॉम्पिटिटर्स की होती है, बिकॉज अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स को एक बार रिसर्च करें, एनालिसिस करें उनका, तो हमें समझ में आता है कि वो क्या क्या कर रहे हैं जो हम मिस कर रहे हैं, राइट। हम ये चीज समझते हैं उनको एनालिसिस करके कि ऐसी क्या चीज है जो हम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज है जो वो कर रहे हैं और हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इस सब चीजों के लिए रिसर्च और एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है कीवर्ड की स्पेसिफिक निश को चूज करके। फिर सेकंड ऑप्शन आता है यूज अ गूगल कीवर्ड प्लानर। अब गूगल कीवर्ड प्लानर कैसे हेल्पफुल हो सकता है, राइट। जैसे आपने स्पेसिफिक निश को चूज किया है तो अब आप चीज देखिए, आपने कुछ कीवर्ड्स भी निकाले होंगे कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस करके, तो आपको अब क्या करना है, जो कीवर्ड्स आपने निकाले हैं कंप्यूटर को एनालिसिस करके, आपके कस्टमर को एनालिसिस करके, तो उन कीवर्ड्स को आपको डालना है कीवर्ड रिसर्च टूल में, जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर हुआ, कीवर्ड टूल.io हुआ, राइट, KW फाइंडर हुआ। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कीवर्ड प्लानर, KW फाइंडर और कीवर्ड टूल.io। ये 3 टूल मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, उसके थ्रू आप, उसके अलावा आप और भी टूल्स का यूज कर सकते हैं, राइट। तो कुछ इन टूल्स में आपके कीवर्ड्स को पुट करना है और पुट करके सबसे पहले देखना है इनकी सर्चेस कितनी है, सर्च वॉल्यूम कितना है, इसका CPC कितना है, राइट। आपको सभी चीज को देखना है। अगर इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, ओके, और उसका कंपटीशन लो या मीडियम या हाई भी है, तो भी हमें उसे लेना है।
ठीक है, अगर उसका सीपीसी ज्यादा है तो हमें उससे एडसेंस में भी हेल्प मिलेगी, एडसेंस अर्निंग में भी हेल्प मिलेगी, याद रखिएगा। तो कीवर्ड्स का जब आप सिलेक्शन करें तो आपको सबसे पहले ध्यान देना उसका वॉल्यूम, उसके बाद ध्यान देना उसका कंपटीशन, उसके बाद ध्यान देना उसका सीपीसी, राइट। तो कुछ कीवर्ड रिसर्च आपको करनी है इन टूल्स के थ्रू, ओके। और आपको देखना है कि कौन कौन से कीवर्ड पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, जिस कीवर्ड पे ज्यादा ट्रैफिक है उसे हम चूज करेंगे, बिकॉज ज्यादा सर्च हो रहा है तो उस पर ट्रैफिक भी आएगा, और ट्रैफिक आएगा तो हमारे आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, हमारे पास यूजर्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। तो हमें फोकस करना है कुछ टाइप के कीवर्ड्स पे, ओके। और थर्ड ऑप्शन मैं आपको बता दूं, थर्ड ऑप्शन आता है इसके बाद कीवर्ड एनालिसिस, राइट। आपने जो कीवर्ड निकाले हैं अब हमें उन कीवर्ड्स का भी एनालिसिस करना है, ओके। अब आपने जो कीवर्ड्स निकाले हैं अब उस पे कीवर्ड्स पे क्या पोजीशन है चीजों की, या उस कीवर्ड्स को सर्च करने में कौन कौन सी वेबसाइट आपकी आ रही हैं, तो हमें एक तरीके से कीवर्ड का एनालिसिस भी करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ओके। बिकॉज अगर हम वो कीवर्ड डालते हैं गूगल सर्च इंजन पे और सर्च करते हैं, राइट, अगर हम वो कीवर्ड डालते हैं सर्च इंजन पे और वो सर्च करते हैं कि कौन से पेज पे कौन सी हमारी वेबसाइट आ रही है, हमारे कौन से कॉम्पिटिटर की वेबसाइट गूगल पे रैंक कर रही है, तो ये सब चीज को हमें क्या करना है, फॉलो करना है, एनालिसिस करना है, ओके। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी रैंकिंग कहाँ पर है, फिर हम देखेंगे कि उस कीवर्ड का जो यूज किया उसने उसकी डेंसिटी कितनी रखी है। तो इन सब तरीकों से हम कीवर्ड्स का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही हम फोर्थ नंबर की प्रोसेस पे जाएंगे, राइट। याद रखिएगा पहला प्रोसेस था कि आपको स्पेसिफिक निश चूज करनी है, सेकंड प्रोसेस था कि आपको टूल्स की हेल्प लेके एक राइट कीवर्ड को चूज करना है, थर्ड ऑप्शन था कि आपने जो कीवर्ड चूज करा एक बार उसका भी एनालिसिस करना जरूरी है। कई बार क्या होता है हमने कुछ टूल्स के थ्रू हमने कीवर्ड्स तो निकाल लेते हैं, बट कीवर्ड्स के जो यूजर्स हैं, कीवर्ड्स की जो डेंसिटी है वो हर बार ज्यादा नहीं होती है, तो इसलिए हमें कीवर्ड रिसर्च के बाद उसको दोबारा से एनालिसिस करना है हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ, राइट, कि वहां पर क्या किस किस टाइप के कीवर्ड्स वो यूज कर रहे हैं और कौन कौन उनकी डेंसिटी कितनी उसने रखी हुई है, करेक्ट। तीनों चीज समझ में आई। अब फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं, फोर्थ नंबर पे आता है सर्च ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ई कॉमर्स वेबसाइट। अब कोई भी कीवर्ड, जैसे कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, राइट, अगर आप कोई प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में, लगभग लोग अमेजॉन के प्रोडक्ट ही एफिलिएट के लिए यूज करते हैं, और भी होते हैं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, अमेजॉन अकेले के लिए, कि आपको अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उस कीवर्ड को अमेजॉन पर भी सर्च करिए कि लोग अमेजॉन पर किस तरीके से सर्च कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, राइट। बिकॉज मैं आपको बता दूं ऑल ओवर जो गेम है वो कीवर्ड का है। अगर आप एफिलिएट मार्केटर हैं या एफिलिएट मार्केटर बनना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कीवर्ड का वर्किंग, कीवर्ड कैसे वर्क करता है, कीवर्ड कैसे प्ले करता है रोल, राइट। सब चीजों को समझना पड़ेगा, बिकॉज कीवर्ड ही एक ऐसी चीज है जो आपके पोटेंशियल कस्टमर को आप तक लाता है, ओके। तो आपको इसमें भी वही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सर्च ऑन अमेजॉन। तो आपको अमेजॉन पे जाके सर्च करना है कि कैसे कैसे लोग जो हैं वो क्या सर्च कर रहे हैं, किस तरीके से सर्च कर रहे हैं, ये कौन कौन से वर्डिंग का यूज कर रहे हैं, राइट। अगर आप अमेजॉन वाले कीवर्ड्स को भी अपने उस कंटेंट में ऐड करते हैं, उस पेज में ऐड करते हैं, तो कई बार उस कीवर्ड पे भी आपका पेज जो है वो रैंक करता है, ओके। सो आपको इस तरीके से सब बातों का ध्यान रख के ही अपनी वेबसाइट पे काम करना है। तो ये कुछ 4 प्रोसेस मैंने आपको डिफाइन करी है। पहला प्रोसेस जो था वो आपको स्पेसिफिक निश चूज करना था। सेकंड जो टॉपिक था उसमें क्या करना था, आपको कीवर्ड रिसर्च करनी थी, कीवर्ड प्लानर और कीवर्ड टूल्स के थ्रू, राइट। थर्ड प्रोसेस था कीवर्ड जो आपने फाइंड करे हैं उसका एनालिसिस करना। फोर्थ पॉइंट जो था वो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम जिस एफिलिएट प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं हम कम से कम उस पर तो जाकर सर्च करें कि यूजर्स किस तरीके से सर्च कर रहा है, राइट। मतलब अमेजॉन पे सर्चिंग, अमेजॉन पे कीवर्ड किस तरीके से सर्च हो रहे हैं वो एनालिसिस करना। तो ये कुछ 4 फैसिलिटीज हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फोर्थ नंबर पे आपको अमेजॉन ही लेना है, आप फ्लिपकार्ट भी ले सकते हैं, आप जिसके लिए भी काम कर रहे हैं आप उसका प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं, राइट, वहां एनालिसिस करने के लिए, कीवर्ड को फाइंड करने के लिए। बिकॉज राइट कीवर्ड होगा तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी,
राइट, क्योंकि वो राइट कीवर्ड होगा तो राइट कस्टमर आएगा, सेल होगा और आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कीवर्ड निकालना है, ओके, और अपनी अर्निंग को बूस्ट करना है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा, चारों प्रोसेस आपको समझ में आ गई। और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपको किस तरीके का डाउट है और कैसे हम अपने एफिलिएट प्रोग्राम को पूरा सेटअप कर सकते हैं, राइट। कोई भी डाउट होता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।